Hello students, good morning. Today in previous video we will discussing about the poem The Cloud written by P.V. Shelley. We will continue in this video also. The sanguine sunrise with his mature eyes. इस स्टेंजा में जो क्लाउड है वो खुद की स्टोरी के बारे में बताता है। इन लाइंस में पोइट जो है वो सनराइज़ और सनसेट के समय के क्लाउड्स के बारे में बातें करता है कि जो सन है वो मॉर्निंग में बादलों से घिरा हुआ रहता है और सनसेट के समय वो कैसा दिखाई देता है। तो इन द सैंगुइन सनराइज, जब सनराइज़ होता है, मॉर्निंग होती है, तब जो सन है वो लाल रहता है और अपनी हिज मैट्योर आइज, मैट्योर का वैसे मतलब होता है टूटता हुआ तारा, लेकिन वो अपनी चमकीली आँखों से, यहाँ पर मैट्योर का मतलब चमकीली आँखों से, ब्राइट आइज से, एंड इज बर्निंग प्लम्स आउट स्प्रेड, और उसके जो बर्निंग का मतलब रेड, जो लाल फैले हुए पंख हैं, पंखों के साथ वह चलता हुआ प्रतीत होता है। लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई सेलिंग रैक व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स डेड। और जब चारों ओर के बादल, सारे बादल चलते हैं स्काई के अंदर, तो एक टुकड़ा, रैक का मतलब टुकड़ा, बादल का टुकड़ा जो है वो स्काई में तैरता हुआ सा लगता है। When the morning star shines dead, जब मॉर्निंग स्टार दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बादल के जो पिछले भाग पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जो सन है वो उसकी कमर पर चढ़ बैठा हो। एज ऑन द जैग ऑफ ए माउंटेन क्रेग, और वो कैसा लगता है जैसे माउंटेन पर कोई चट्टान है, उसका जो पिछला हिस्सा है उसके तेज किनारे हैं, ऐसा। बिच एंड अर्थक्वेक रॉक्स एंड स्विंग्स, जिस पर अर्थक्वेक रॉक करता है, स्विंग करता है और हिलता रहता है। एन ईगल अलाइट वन मोमेंट में सिट इन द लाइट ऑफ इट्स गोल्डन विंग्स। और जो एक ईगल, पोइट कंपेयर कर रहा है जैसे कि कोई ईगल हो, वो एक मोमेंट के लिए बैठता है और फिर उड़ जाता है किसकी अपने जो गोल्डन पंख हैं उनकी लाइट में। एंड व्हेन सनसेट में ब्रीथ फ्रॉम द लिट सी बीनीथ, और जब सनसेट होता है, शाम होती है, तो जो सी है वो इन सन की जो रेज होती है उनसे लाल हो जाता है। शाम को जब सनसेट होता है तो सन रेड कलर का दिखाई देता है। तो यूँ जो पोइट है वो यूँ कहना चाह रहा है कि शाम के टाइम जो सागर है, सी है, वो डूबते हुए सूरज की किरणों से लाल हो जाता है और उसकी लहरें चमकने लगती है। इट आर्डर्स ऑफ रेस्ट एंड ऑफ लव। तो ऐसा उस टाइम, सनसेट के टाइम जब सी रेड हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जो डूबता हुआ सूरज है वो सी के प्रति अपना प्रेम जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो, प्रदर्शित कर रहा हो। एंड द क्रिम्सन पाल ऑफ ईव मे फॉल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हेवन अबव। और चारों तरफ
जो है क्रिम्सन का मतलब रेड, और पाल का मतलब डार्कनेस। एक अंधकार से मतलब चारों तरफ जैसे ही रात होने लगती है शाम, सनसेट के बाद, तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में अंधेरा ही भर उठता है। और ऊंचे आकाश में विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट ऑन माइन एरी नेस्ट एज स्टिल एज ए ब्रूडिंग डॉग। आकाश में बिना किसी चेष्टा के एक पक्षी की भांति वो टंगे हुए हैं। पोइट इन लाइन्स में कहना चाहता है कि जब पूरे वर्ल्ड में हेवन से नीचे, डेप्थ ऑफ हेवन अबव, मतलब स्काई से नीचे पूरी वर्ल्ड में अंधेरा छा जाता है। विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट, तो मैं भी, बादल बोल रहा है, मैं भी अपने विंग्स को फोल्ड करके रेस्ट करता हूँ। ऑन माई एरी नेस्ट, एरी नेस्ट मतलब स्काई में, मेरे एरी नेस्ट में, एज स्टिल एज ए ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि डॉग वर्ड ब्रूड करता है, मेडिटेट करता है, वैसे ही मैं भी करता हूँ। दैट ऑर्बिट मेडन विद वाइट फायर लेडन whom mortals call the moon। ऑर्बिट का मतलब राउंड, और ऑर्बिट मेडन का यहाँ पर यूज़ किया गया है मून के लिए। जो ऑर्बिट मेडन है वो विद वाइट फायर लेडन, चांदनी रात में जो है बादल, चंद्रमा और तारे, मतलब मून और स्टार्स की जो ब्यूटी है उनको मून और तारों को ब्यूटी देता है। और बादल जो है मून के लिए बिछाए गए सफ़ेद कालीन जैसे लगते हैं। Whom mortals call the moon, जिन्हें मॉर्टल जो मानव है वो मून बोलते हैं। ग्लाइड्स glimmering over my fleece like floor by the midnight breeze strown। और जो मून है वो एक दिव्य कन्या की भांति इस पर चलता है। और जो मेरा फ्लीस लाइक फ्लोर है उस पर ये ग्लीमर करता है। बाय द मिडनाइट ब्रीज स्ट्रॉन, जब मिडनाइट में हवा स्प्रेड होती है। एंड वेयर एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फीट विच ओनली द एंजल्स हियर, और जहाँ पर भी उसके जो अनसीन फीट हैं उनकी बीट सुनाई देती है उस दिव्य कन्या की, जिसको केवल एंजल्स ही सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता है। May have broken the roof of my tent's thin roof, the stars peep behind her and peer। तो उसके पैरों की आवाज़ से जो मेरा टेंट है वो उनमें जो बादलों में एक थोड़ा जगह रह जाती है उनमें से होकर के स्टार्स पीप बिहाइंड हर, स्टार्स जो है उसके पीछे से झांकते हैं। एंड पियर, और जब ये रिक्त स्थान जो जगह बची हुई है ये बड़े हो जाती है तो मून और तारा जो स्टार्स है वो उड़ते हुए लगते हैं। एंड आई लाफ टू सी देम विल्ड एंड फ्ली, और मैं उनको उड़ते हुए और घूमते हुए देखता हूँ। लाइक ए स्वार्म्स ऑफ गोल्डन फ्लीज, कैसे, जैसे कि जो सुनहरी मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ, उनका जो झुंड होता है, स्वार्म्स यानी ग्रुप, जो उनका झुंड होता है उनकी तरह वो चमकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। When I widen the rent in my wind bolt tent till the calm river lakes and seas, तो जो शांत नदियां हैं, झीलें हैं, सागर हैं,
उनमें जो चंद्रमा के जो रेज़ है, चंद्रमा के प्रकाश के कारण सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, और चंद्रमा और तारे उस पानी के अंदर, जो रिवर है, लेक्स है, सीज के पानी के अंदर उनका रिफ्लेक्शन आने लगता है। लाइक स्ट्रिप्स ऑफ द स्काई फॉलन थ्रू मी ऑन हाई एयर ईच पेव्ड विद द मून एंड दीज। और ऐसा लगता है मानो आकाश का कोई टुकड़ा, स्ट्राइप्स ऑफ स्काई मतलब आकाश का कोई टुकड़ा स्वयं खुद पृथ्वी पर गिर गया हो, और वो पृथ्वी पर जो बिल्कुल साइलेंट जो रिवर्स है चंद्रमा, वो उसमें जो मून है और स्टार्स, वो इतनी सफाई से उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि बिल्कुल उनमें मोशन नहीं होता है, ये पानी भी एकदम स्थिर रहता है कि वो आकाश का ही एक हिस्सा लगते हैं, क्योंकि उसमें पानी के अंदर उस चंद्रमा की और तारों का पूरा रिफ्लेक्शन आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की लाइन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।